अगर ये नहीं डरे होते तो वहाँ चुनाव लड़े होते। कहाँ से? यहाँ पे अयोध्या से। अच्छा। कहाँ यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? उनके मन में है तभी ना कुछ। पहली बार योगी जी विधानसभा लड़ रहे हैं और मैं पहले भी कह दिया, फिर भी कह रहा हूँ कि जो कुछ भी कोई कह ले, कहीं से इटावा से लड़ जाए योगी जी, तब भी 4 लाख से जीतेंगे। 5 साल तक थे, कमी नहीं दिखाई दी। अब जब जान रहे हैं कि मुझको धक्का मार के निकाल दिया जाएगा, टिकट नहीं मिलेगा, पब्लिक का काम नहीं किया हूँ, कर भैया पिछड़ों की नहीं हो रही है। लखनऊ के अंदर चौक थाने पे सीओ को बोनट पर घसीटा गया। यहाँ किसी माइक लाल में दम हो तो शांति व्यवस्था कायम करने वाले पुलिस पे हाथ उठा के देख ले। सर क्या नाम है आपका? हाजी मोहम्मद अयूब अंसारी। जी सर। सर ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ अब गोरखपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या विचार है आप लोग का? बहुत बढ़िया है, पूर्वांचल वासियों का सौभाग्य है, हम लोगों की खुशनसीबी है कि गोरखपुर पीठाधीश्वर लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय महंत आदित्यनाथ जी महाराज यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और ये विकास की गंगा तो बह रही है। हम लोग इनके विकास की जो गंगा बहन के ऋणी हैं, लेकिन अब उस ऋण को चुकाने का हम लोगों को एक मौका मिल गया है कि योगी जी को पुनः एक बार भारी से भारी मतों से जिताकर, रिकॉर्ड तोड़ उनके साथ जितने कैंडिडेट हैं उनको जिताकर फिर एक बार जो है विधानसभा में पहुंचाना है। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि पहले वो अयोध्या चुनाव लड़ने जा रहे थे, लेकिन जब देखा वहाँ पे कुछ काम नहीं किया गया, वहाँ की जनता नाराज है, फिर यहाँ गोरखपुर में आ गए, अपने घर में वापस आ गए। अयोध्या तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्य हुआ है, उनको तो धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए योगी आदित्यनाथ जी महाराज को। अखिलेश यादव धन्यवाद ज्ञापित करें कि सबसे बड़ा मुद्दा हल हो गया अयोध्या का। आज हिंदू और मुसलमान एक साथ भोजन कर रहे हैं, खिचड़ी खा रहे हैं, तो उनको धन्यवाद देना चाहिए। सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, रेलवे लाइन बन गई, अब क्या चाहिए अयोध्या में। और योगी आदित्यनाथ जी महाराज का तो 403 विधानसभा है, वो कहीं से भी लड़ेंगे, अब बम्पर रोड से जीतेंगे, लेकिन यहाँ से लड़ना हम लोगों के सौभाग्य की बात है। तो इसमें मुस्लिम समुदाय खुश है? बहुत खुश है। मुस्लिम समुदाय बहुत खुश है और यहाँ अधिकांश 1-2 वक्फ माफियाओं को छोड़कर हर मस्जिदों के जो मुतवल्ली हैं, इमाम हैं, सारे लोग एक मत होकर इनको वोट देंगे। आप सर्वे कर लीजिए कि हर मुतवल्ली जो है इनके साथ है। मैं खुद मुतवल्ली हूँ, ये मुतवल्ली है, ये भी मुतवल्ली है। योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में राम राज आ गया है, अखिलेश बोलते हैं कोई राम राज नहीं आया है, जब राम राज लाना होगा तो अखिलेश को लाओ तभी राम राज आएगा। अखिलेश यादव ने राम राज ला पाएंगे? वो अपना घर नहीं बचा पा रहे हैं, अपने घर में राज नहीं कर पा रहे हैं। उनके नाना अखिलेश यादव के नाना आज बीजेपी में है। अखिलेश यादव का परिवार बहन अपर्णा यादव आज बीजेपी में है। विचारधारा से आधे से अधिक उनके परिवार बीजेपी में है। वहाँ अगरबत्ती जला के दुआएं करते हैं कि मुख्यमंत्री हो तो योगी जैसा हो। इटावा में अब क्यों नहीं नाच नौटंकी हो रही है? वो कौन सा राज था जब सफाई महोत्सव में होता था राजा रणजीत सिंह यादव के नाम पर? वो महोत्सव कहाँ गया? मुजफ्फरनगर में जब दंगा हो रहा था तभी कहाँ थे? हिंदू और मुसलमान दोनों काटे गए। हमको इस बात की खेद है कि मुसलमान को जितनी तकलीफ हुई हिंदू भाई को भी हुआ है। हाँ, तो ये कौन सा? ये चश्मा ऑस्ट्रेलिया वाला लगाए हैं, वो ऑस्ट्रेलिया वाला उतार कर चश्मा, ये यूपी वाला चश्मा लगावे और लाल टोपी हटाकर कोई अन्य टोपी केसरिया वाला लगावे। लाल से क्या फर्क है? लाल से गुंडे की निशानी है, लाल टोपी से गुंडे की निशानी है और इस नाते उनको दिखाई नहीं देता है कि राम राज्य है कि क्या है। आज देख लीजिए राम राज्य में गाय के दूध का हेला हेल है। और आप जो कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान बात, ये हिंदू प्रॉपर्टी है। इस हिंदू प्रॉपर्टी को महंत आदित्यनाथ ने बनवाया है और यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा मुसलमान घूम रहे हैं, सबसे ज्यादा मुसलमान घूम रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है। इसके पहले हमको आने में डर लगता था कि कहीं मुसलमान होके मार न दे कोई। लीचिंग उनके समय में होती थी, आज देख लीजिए बटन खोल कर मारता हूँ, घूमता टहलता हूँ, ये भी भाई साहब आते हैं, ये भी आते हैं, सारे लोग आते हैं, टहलते घूमते हम लोग हैं। इसी बहाने अगल बगल लोगों का दाह संस्कार में भी सम्मिलित हो जाते हैं। ठीक है। हाँ, ये क्या नाम है आपका? गौरव यादव। गौरव यादव जी। यादव जी ये बताइए क्या लगता है आपको, क्या होने वाला है इस बार 22 में? इस बार गा बजाकर बीजेपी ही ले जाएगी। क्या है भैया, यादव हैं, उनको अखिलेश यादव नहीं लाएंगे क्या? 21 बीजेपी जो है, बीजेपी वाले जो हैं कि मतलब अपना जनता पे फोकस कर रहे हैं, लोगों पे फोकस नहीं कर रहे हैं। पहले जो पैसा आता था सरकारी, वो पैसा जो है नाच बजाने में खत्म हो जाता था। अब जो सरकारी पैसे आते हैं वो काम में यूज होता है। पहले कहाँ यूज हो रहा था, किस जगह? पहले डांस नचनिया गाना बाजा पीने खाने में यूज होते थे। अब ये जो पैसे आते हैं ये खाली काम के लिए फोकस होके आते हैं,
योगी जी खुद टेंडर देते हैं लोगों को, ना कि दलालों को पैसा बांट देते हैं। वो अपना पैसा अपने तरह से यूज कर रहे हैं। तो अखिलेश काहे बोल रहे हैं कि यह गुंडाई बढ़ गई है, दलाली बढ़ गई है, करप्शन बढ़ गया है? जैसे गुंडाई बढ़ नहीं गई है, लोगों के अंदर डर हो गया है, ये गेरुआ आ गया है, बिल में घुस जाओ नहीं तो मारे जाओगे। गेरुआ थोड़ा समझाइए। बाबा जी की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, बाबा जी भगवान। अच्छा, तो अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि बाबा जी आप घर में चले जाएं, अपने आप मठ में जाएं। देखिए, हसुआ कितनों भी मुर्दा आएगा, ठीक है, अपने तरफ ही खींचेगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी हमारे घर के हैं, हमारे हैं, ठीक है। हसुआ कितनों मुर्दा जाएगा लेकिन अपने तरफ ही खींचेगा, क्योंकि हमारे यहाँ के हैं, हमारे परिवार हैं, हमारे मतलब हमारे घर के घरेलू आदमी हैं, ठीक है। हाँ। अच्छा, अखिलेश यादव की जो बहन मानी जाती हैं अपर्णा यादव, मुलायम सिंह की बहू हैं, वो अब बीजेपी की तरफ आ रही हैं। इतना हमको राजनीति के बारे में पता नहीं है, जो था मैंने बक दिया। क्या नाम है आपका? सनी यादव। सनी यादव जी। यादव जी बताइए क्या हो रहा है भैया? ये अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अब डर के यहाँ से, अयोध्या से गोरखपुर में आ गए हैं। हाँ, सही बात है ये। डर गए क्या? डर गए, एकदम बिल्कुल डर गए। इसलिए डर गए, वो सोचे यहाँ से चुनाव वो जीत जाएंगे, सोचे है ना जीत जाएंगे, और जीत भी सकते हो, इसलिए जीत सकते हैं। भाई उनका क्षेत्र है ये, वहाँ उनका क्षेत्र नहीं था। हाँ, इसीलिए वो डर के मारे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। डर गए भैया, बता रहे हैं। सवाल है नहीं, योगी जी की 403 विधानसभा उनका है, किसी विधानसभा क्षेत्र से लड़ जाएं और उनके सामने जितने दिग्गज हैं आके लड़ जाए, जमानत जब्त हो जाएगी। और लड़ा दीजिए, आजमगढ़ से लड़ा दीजिए। अगर अखिलेश कहाँ से लड़ रहे हैं? अखिलेश कहाँ से लड़ रहे हैं? अखिलेश जी कहीं से लड़े, लेकिन इनके बात पे हम कह रहे हैं आजमगढ़ से योगी जी आजमगढ़ में अब कितने योगी जी कितने, अरे अखिलेश जी कितने वो मुसलमानों के रहनुमा हैं कि गुड्डू जमाली वहाँ से 15,000 वोट से हार गए थे। मुलायम सिंह आ गए, अखिलेश आ रहे हैं, तो काहे आ रहे हैं भैया? आप जाओ जहाँ काम किया वहाँ लड़ो। एक मुसलमान सांसद न बन पावे, आगे खड़े हो जा रहे हैं, आगे खड़े हो जा रहे हैं। आज तक उस आजमगढ़ में जाकर आया हूँ, आजमगढ़ में वो मुसलमानों की फौज खड़ी है, वो तकिया में और जगह में सब जगह मैं देखा हूँ, मैं जाके आया हूँ 4 दिन हुआ। आप पता कर लीजिए कि लाइन लगाकर लोग भाजपा का मेंबर बने हैं। मैं ताज्जुब में था, मस्जिद से निकला, हमने कहा ये क्या, कुछ बन रहा है क्या? तो पता चला नहीं, भाजपा के मेंबर बन रहे हैं। आजमगढ़ से जमानत जब्त हो रही है समाजवादी पार्टी की। आप बोल रहे हैं कि भैया योगी जी डर गए हैं, तो अखिलेश यादव काहे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं इस बार? काहे नहीं लड़ रहे हैं चुनाव? नहीं लड़ रहे हैं, बताए, पता चल रहा है कि नहीं लड़ेंगे चुनाव इस बार। वो अपने कैंडिडेट किसको खड़ा करेंगे भाई? वो काहे नहीं लड़ेंगे? बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि वो भी डर गए हैं, वो भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अगर ये नहीं डरे होते तो वहाँ चुनाव लड़े होते, कहाँ से? यहाँ पे अयोध्या से। कहाँ यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? उनके मन में है तभी ना कुछ, उनके मन में कुछ है। अयोध्या योगी जी पहली बार, योगी जी पहली बार, इसी गोरखपुर से हमेशा तो लोकसभा लड़ते थे, योगी जी पहली बार योगी जी विधानसभा लड़ रहे हैं। और मैं पहले भी कह दिया, फिर भी कह रहा हूँ कि जो कुछ भी कोई कह ले, कहीं से इटावा से लड़ जाए योगी जी, तब भी 4 लाख से जीतेंगे। ये भी बात सही है। 28 साल बाद कोई मुख्यमंत्री जो विधायकी का चुनाव लड़ रहा है भैया, कोई अभी तक लड़ा नहीं था। सही बात है। सही बात है ना। अच्छा, कहाँ भाग? अपर्णा यादव कौन है? अपर्णा यादव कौन है? अपर्णा यादव अखिलेश की वाइफ है। वाइफ नहीं है भैया, सिस्टर है, सिस्टर इन लॉ है, ठीक है। सिस्टर बीजेपी में आ रही है, काहे भैया? बीजेपी में आ रहे हैं, ठीक है भाई, जिसका जहाँ संबंध बनता है वहाँ चला जाता है, ठीक है। काहे तब छोड़ रही है, वो भी छोड़ रही हैं, लेकिन इनके भी तो सारे लोग छोड़ रहे हैं। एक जा रहा है उनके पास, सारे जा रहे हैं, सारे जा रहे हैं इनके पास। क्यों जा रहे हैं? आके कुछ कमी है तभी ना जा रहे हैं। आज क्यों जा रहे हैं? 5 साल थे, कमी नहीं दिखी। 5 साल तक थे भैया, 5 साल तक थे, कमी नहीं दिखाई दी। अब जब जान रहे हैं कि मुझको धक्का मार के निकाल दिया जाएगा, टिकट नहीं मिलेगा, पब्लिक का काम नहीं किया हूँ, कर भैया पिछड़ों की नहीं हो रही है। अब तक तो पिछड़ों पिछड़े सब ठीक ठाक थे, अब जब जान गए कि टिकट हमको नहीं मिल रही है तो पिछड़ों का सम्मान नहीं लिया, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। ऐन चुनाव के 2 दिन बाकी है तब उस पर दे रहे हो। अखिलेश बोल रहे हैं कि 2022 में 22 साइकिल आएगी। सवाल नहीं अब 2027 बात सोचें। साइकिल नहीं पसंद है क्या आप लोग को? पसंद की बात नहीं है, काम की बात है। देखिए हम बता दें आपको, आप दवा खाते हैं, तबीयत कभी खराब हुई तो देखिए, तबीयत जब खराब होती डेट पे लिखा था एक्सपायरी डेट, तो जब सही उस डेट के अंदर आप दवा खाएंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और जब दवा एक्सपायर हो गई तब खाएंगे तो नुकसान करेगा। अब डेट एक्सपायर हो चुका है। किसका एक्सपायर हो गया? इस समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का, इन सब पार्टियों का डेट एक्सपायर हो चुका है। सीओ जियाउल हक का हत्या हुआ, बचते बचाते सब बचे गए। आज जोगी राज में पहली बार ऐसी है कि जो है
योगी राज में पहली बार ऐसा है कि दरोगा जेल गया, सिपाही जेल गए, जो गलत किया वो जेल गया। इनके शासन में तो क्लीन चिट मिलती थी। इसी गोरखपुर का सौदागर अंसारी मारा गया 1000 रुपये चलते ही खलीलाबाद में, कुछ नहीं हुआ। जियाउल हक मारा गया, कुछ नहीं हुआ। तमाम ऐसे पुलिस दरोगा मार लपड़ मार। लखनऊ के अंदर चौक थाने पे सीओ को बोनट पर घसीटा गया। यहाँ किसी माई के लाल में दम हो तो शांति व्यवस्था कायम करने वाले पुलिस पे हाथ उठा के देख ले। हाँ, और हम लोग भी यहाँ के सारी जनता अनुशासित है। गोरखपुर में गुंडे बदमाश नहीं है, अनुशासित व्यक्ति हैं। अखिलेश यही बोलते हैं ना कि योगी आदित्यनाथ खाली ठोकों की राजनीति करते हैं, खाली बस विपक्ष को ठोक रहे हैं। जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में जवाब देगा। आप लाठी लेकर आओगे तो मजबूरन हमको भी लाठी उठाना पड़ेगा। कट्टा लेकर आओगे तो हमको पुलिस सहयोग लेकर राइफल लाना ही पड़ेगा। हाँ। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्दुल्ला खान। मोहम्मद अब्दुल्ला खान जी, ये बताइए कि क्या माहौल चल रहा है? योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में आ गए, तो क्या लगता है इनका यहाँ गोरखपुर में आने से उनको फायदा मिलेगा? गोरखपुर का ये सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट्री ने उनको यहाँ से चुना। और यहाँ की जनता जो है वो अग्रसर है। इस बार की दोबारा जो इनको जीत मिलेगी विधानसभा में वो 4 लाख के अंतर पे मिलेगी। और ये प्रचंड बहुमत होगा। और जो 4 साल का कार्यकाल बीता है, 4 साल 5 साल के कार्यकाल में पूरी यूपी ने और खासतौर से गोरखपुर की जनता ने सबका साथ सबका विकास के इस नारे को देखा है योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में। और विकास हम गोरखपुर में देख रहे हैं, पूरे यूपी में देख रहे हैं। और योगी जी को प्रचंड बहुमत से 4 लाख का कम से कम अंतर होगा इस बार की विधानसभा में। और प्रचंड बहुमत से वो जीतेंगे यहाँ से। आप बोल रहे हैं सबका साथ सबका विकास, अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि सब लोगों का साथ हमें मिल रहा है, बीजेपी छोड़ के सब हमारे पास आ रहे हैं। सबका साथ जब हमें मिल रहा है तो उत्तर प्रदेश का विकास हम ही करेंगे। चुनाव के बाद पता चलेगा जनता किसके साथ थी। पर हम अभी से ही योगी जी के साथ है और हमेशा रहेंगे उनके साथ। तो मुस्लिम समुदाय योगी के साथ जा रहा है, इसकी बड़ी वजह कुछ बता दीजिए, क्योंकि लगता है कि ओवैसी हैं, अखिलेश यादव ही आप लोग के। जितनी भी योजनाएं यूपी में क्रियान्वयन हुई हैं, जनता तक पहुंची है, उसमें कोई भेदभाव नहीं। इसका जीता जागता उदाहरण है। चाहे वो आपका प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, चाहे आप सुलभ शौचालय योजना हो गई, और आपका सबसे डबल राशन योजना है, और आप उज्ज्वला योजना देख लीजिए, उसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं, सबको बराबर से दिया गया है। तो इस जब सबका विकास जब भाजपा दे रही है तो किसी दूसरी पार्टी के बारे में सोचना क्या है? अखिलेश बोल रहे हैं कि बहुत हो गया, अब बहुत हो गई बीजेपी की मार, अब की बार तो हमारी सरकार। देखिए, विपक्ष हमेशा से भाजपा पे हमला करता आया और 4 साल से भी हमला करता, आने वाले दिनों में भी करता रहेगा। वो विपक्ष है, विपक्ष की भूमिका निभाए। जो सरकार है, जो वोटर है, वो वोटर जो है सरकार के पक्ष में है। और इस बार विजय अभियान है 2022 और हम 300 सीट लेके आ रहे हैं। अच्छा, आप 300 बोल रहे हैं, अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि 400 लाएंगे, तो फिर ठीक है, 300 हम लाएंगे, वो 400 लाएंगे, कहाँ से लाएंगे वो बताएंगे। हम तो बता रहे हैं कि हम 300 लाएंगे। क्या बोल रहे हैं आप? 400 कुर्सी रखेंगे शपथ ग्रहण समारोह में अखिलेश यादव जी। जिस दिन योगी आदित्यनाथ 10 मार्च को योगी आदित्यनाथ जी महाराज शपथ ग्रहण करेंगे, उस दिन ही अपने लोगों को माला लेकर 400 कुर्सी लेकर पहुंचेंगे। हाँ, आप यही देख लीजिए महंत जी का त्याग तपस्या कि यहाँ इतने पानी में आते थे और आज मौका मिला, देखिए एकदम कितना बढ़िया कर दिया। बच्चे खेल रहे हैं, शाम को लोग शुगर के पेशेंट टहलने, सुबह शाम टहलने लोग आते हैं। यहाँ ये मुर्दघट्टा था, आज पर्यटक स्थल बन गया है, लोग टहलने घूमने आ रहे हैं। कितनी बढ़िया व्यवस्था देख लीजिए है। और जो लोग भगदड़ वाली जो बात कर रहे हैं, तो ये नदी सामने है, कचरा फेंक दे रही है, समुद्र में कचरा फेंक उड़ता है, तो ये दगे कारतूस निकल गए। ये दगे कारतूस निकल गए। अच्छा, कौन कारतूस निकला? जो आज त्याग पत्र करके 5 साल तो भुक्त भोगी थी, सत्ता का सुख भोगे। और आज कह रहे हैं मुझको पिछोड़ा, वो अपने विधानसभा में जाएं। किसकी? स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहे हैं। प्रसाद मौर्य बगल में पड़रौना विधानसभा के हैं, और इनके इशारे पर, इनके दलालों के इशारे पर मुसलमान लाठी खा रहा है। कुरैशी बंधु अपने घर पे नहीं रह पा रहे हैं। ये पिछड़ों के कोयरी समाज से हैं। कितने कोयरी समाज को उन्होंने आवास दे दिया, जरा आंकड़ा बता दे। वहाँ का कोयरी समाज, मौर्य समाज इनके साथ नहीं है। आज यहाँ मौर्य समाज, यहाँ बगल में देख रहे हैं, एक एक मौर्य समाज हमारे योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। अच्छा, वो तो स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहे हैं। जब आप तो स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं कि बीजेपी किसी जो दलित है उनको सुनती नहीं है। अगर दलित सुनती नहीं तो आप देख लीजिए, जितने सहभोज कार्यक्रम हो रहा है,
दलित अपने घर खिचड़ी बनाकर खुद आमंत्रित कर रहे हैं कि आइए हमारे घर खिचड़ी खाइए। श्रद्धा रहेगा तभी तो खिचड़ी खिलाएंगे। दिखावा है, चुनाव आ गया, सब दिखावा अरे वो भी कहीं खा के बिता दें, अच्छा वो भी गोरखपुर में किसी दलित घर आ जाए खा लें, या अपने विधानसभा क्षेत्र में हिम्मत हो तो किसी दलित घर में खा लें। हाँ, किसी दलित के घर में जा नहीं सकते हैं, वो कोई काम नहीं किए, ये रह गए घूम घूम के परिवार के टिकट दिलाने में, उनको सत्ता का लाभ दिलाने में। लड़के को जो है रायबरेली जिले से, तो लड़की को बदायूं से। मैं उनके परिवार पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन राजनीतिक आदमी को कुछ गरीब व्यक्तियों का भी सुख दुख की चिंता करनी चाहिए। सामाजिक है, सबका होना चाहिए। क्या नाम है आपका? सलीमुल्लाह। आप ये बताइए कि भाई साहब बता रहे हैं कि गरीबों के लिए सुननी चाहिए, तो गरीबों के लिए कौन सुन रहा है? माननीय योगी महाराज सुन रहे हैं, क्या सारे काम सुन रहे हैं, जितनी भी योजनाएं चल रही हैं सबको बराबर का हक मिल रहा है। किसी को कोई भेदभाव नहीं है। जहाँ जाइए हर चीज़ देखिए, फ्री राशन मिल रहा है, सालों से मिल रहा है, गरीब खा रहे हैं आराम से। वो बोल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ बीजेपी जो है वो खाली बस हिंदू मुस्लिम करती है। ना कोई नहीं है, राशन बढ़ रहा, कहाँ हिंदू मुसलमान का बोर्ड लगा है कि हिंदू ले ले मुसलमान को नहीं मिलेगा। सबको राशन मिल रहा है, जा रहे लोग आराम से ले रहे हैं। पूरा परिवार गरीब खा रहा, गरीबी लोग गल्ला है, अमीर तो फ्री में गल्ला मिल रहा है, एक पैसा नहीं हो रहा, लिया जा रहा है, खा रहे हैं लोग आराम से। ऐसे अच्छा का चाहिए गरीब को। तो जो बीजेपी छोड़ के चारों मकान दे दिया गरीबों को। जो 100 साल से छप्पर में रहते थे वो 2 मंजिला मकान में रहने लगे।